हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर पथ में। दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफिकेशन का तीसरा क्लास है, यानी थर्ड लेक्चर है। यदि आप उन दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि बेसिक हमने उस क्लास में बताया हुआ है। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यदि यहाँ पे भी 140 होता तो हमने जो पिछले क्लास में सीखा था कि भाई यहाँ भी 140 होता तो जो ट्रिक हमने सीखा उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 140 नहीं है, यहाँ पे 14 है। तो करना क्या है दोस्तों, हम लोग करेंगे क्या कि इसको भी 140 बना लेंगे तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको 140 बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, 99 139 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू 10 डिवाइड बाई 10। 10 से ऊपर गुणा करेंगे और 10 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। प्लस 99 से ही 138 बटा 140 मल्टीप्लाइड 14 इंटू 10 बटा 10। इसी तरह इसको भी 99 से ही 137 बटा 140 इंटू 14 इंटू 10 बटा 10 प्लस 99 से ही 136 बटा 140 इंटू 14 इंटू 10 बटा 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं। अब क्या हो गया दोस्तों, 99 से ही 139 बटा 140 इंटू यहाँ क्या होगा 140 बटा 10। यहाँ पे भी 99 से ही 138 बटा 140 इंटू यहाँ पे भी 140 बटा 10। फिर 99 से ही 137 बटा 140 इंटू 140 बटा 10। यहाँ पे भी हो गया अपना 99 से ही 136 बटा 140 इंटू 140 बटा 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी हम लोगों को मालूम है और बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि ऐसा फ्रेमिंग रहता है तो हम लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितना पहले दिया हुआ है इसी के आधार पर हम लोग करते हैं। हमने क्या बताया था कि जब इस टाइप की फ्रेमिंग दिखे आपको तो सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, 140 और डबल 9 है तो आप डबल 0 लगा दीजिए। और फिर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, -1 बटे में कितना हो गया, ए वाला 10 आपका। प्लस इसी तरह इसमें भी आप 140 सीधा सीधा लिख दीजिए, डबल 9 है तो आप डबल 0 लगा दीजिए। फिर क्या है, इन दोनों का डिफरेंस -2 बटे में ए वाला 10 प्लस फिर 140 डबल 9 है डबल 0 लगा दिया। फिर इन दोनों का डिफरेंस 140 और 37 का 3 बटे में ए वाला 10 प्लस फिर 140 डबल 9 हो तो डबल 0 फिर माइनस इन दोनों का डिफरेंस 4 बटे में 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों क्या हो गया अपना, 114,000 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 14,000 लिख सकते हैं, 4 इंटू 14,000। अब क्या है अपना
-1/10, -2/10, -3/10 और -4/10। कितना हो गया अपना? 4, 3 7, 2 9 और 1 10, यानी कितना? 10/10 -10/10 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 1, 10 10 कट गया तो 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। अब क्या करना है? 14,000 का गुणा आपको 4 में करना है, तो कितना हो गया? 56,000, 56,000 -1। 56,000 में से 1 माइनस करोगे तो 55,999 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हर में जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम लोग क्या करेंगे? 62 बना लेंगे। तो 62 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो चलिए कर देते हैं। 23 × 2 बटे में 31 × 2 प्लस 3/62 यहाँ पे पूरा है, माइनस 17 × 2 बटे में 31 × 2 बराबर क्वेश्चन मार्क -23/62 यहाँ पे है। तो क्या हो गया अपना ये? 46/62 प्लस 3/62 माइनस 34/62 बराबर क्वेश्चन मार्क -23/62। अब चलिए दोस्तों, जो प्लस में है उसको हम ऐड कर देते हैं। 46 और 30, 3, 46 और 3 49 माइनस 23 और 34 कितना हो गया? 57 बटे में 62। अब 57 में से 49 को माइनस करना है, तो -8/62। इसको और काट सकते हैं। 2 चौक 8 और 2 3 6, 2 1 का 2। यही आपका आंसर रहा, -4/31। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? 13 - 5/8 इक्वल टू 5 सही 3/8 माइनस 7 सही 9/8 प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जो नॉर्मल संख्या है उसको अलग कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन वाला है उसको अलग कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 13, ए प्लस में है तो इधर आया माइनस में, माइनस ए माइनस में है तो प्लस में 7 प्लस 9/8 माइनस 3/8 माइनस 5/8। अब चलिए तीनों को जोड़ देते हैं। कितना हो गया अपना ये? 13 और 7 20, और 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15। यहाँ पे 15 हो गया, इस ब्रैकेट का काम खत्म। अब यहाँ पे देखो, तीनों ये दोनों माइनस में है और 9 प्लस में है, यानी 5 3 8। 8 में 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1/8। इसको आप लिख सकते हैं 15 सही 1/8। यही आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर रूट 5929
प्लस रूट 8 4 और 6 4 यानी 84 64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये 5929 किसका स्क्वायर रूट है? 77 का। 8446 किसका स्क्वायर रूट है? 92 का। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 और 2 9 और 9 7 16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या है? 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। यही आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस टाइप की फ्रेमिंग दिखे तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इसे आप चाहो तो 10 से 15-20 सेकंड में आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो आपको ये दिया है 101, आप 101 को तो सीधा सीधा लिख दीजिए। फिर 8 × 5 × 13 × 7 क्या है? 8 × 5 × 13 × 7। इसे आप अंश में लिख दीजिए और हर में 10 × 26 × 7 और × 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काट देते हैं इसको। 13 दूना 26, 5 दूना 10, 7 से 7 कट गया। अब बचा क्या अपना? 2 तो 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इन 3 2 से ये 8 पूरा पूरा कट गया। तो आपका आंसर क्या रहा? 101। यही आपका आंसर रहा। दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, एकदम उसी तरीके से सॉल्व इसको भी करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? 225 आपने सीधा सीधा लिख दिया। अंश में क्या लिखना है? 6 × 16 × 11 × 18 और हर में 33 × 6 × 12 × 8। चलिए काट देते हैं इसको। 11 तियाँ 33, 6 से 6 कट गया, 2 6 12, 2 8 16, 8 से 8 कट गया, 6 1 का 6, 6 3 18 और 3 से 3 कट गया। तो आपका आंसर क्या रहा? 225। यही आपका आंसर रहा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 10 सही 1/64 प्लस 12 सही 1/16 माइनस 15 सही 1/8 माइनस 11 सही 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों हम लोग करना क्या है? जो हर में संख्या दी गई है यहाँ पे 64, यहाँ पे 16, फिर 8 और 4, सबको क्या करेंगे? 64 बना लेते हैं। 64 चलिए बना के देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसे 10 सही 1/64 ये तो बराबर है, प्लस 12 सही, इसमें क्या है करना है? 4 से गुणा ऊपर नीचे करना है। 12 सही 1 × 4/16 × 4 माइनस 15 सही 1/8 में क्या है? यहाँ पे भी 8 से गुणा करना है, यहाँ से पे भी 8 से गुणा करना है।
माइनस 11 सही 1/4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16 से गुणा करना है और यहाँ पे भी 16 से ही गुणा करना है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ये नॉर्मल संख्या है इसको अलग कर देते हैं, फ्रैक्शन वाले को अलग कर देते हैं। तो क्या होगा ये अपना 10 + 12 - 15 - 11 प्लस क्या बचा अपना यहाँ पे 1 प्लस 4 -8 -16 क्या बचा 1 + 4 -8 और -16 बटे में 64। यहाँ 64 है, ये 16 चौका 64 हो गया, ये 8 ढाई 64 हो गया, ये भी 16 चौका 64 हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, जो घटने वाला है उसको घटा देते हैं। ये कितना हो गया अपना 10 और 12 मिलके 22 और ये कितना हो गया 26। यानी 26 में से क्या करना है 22 को माइनस करेंगे तो -4। अभी चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 4 1 5 और यहाँ पे 16 8 24। तो 24 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा अपना, ये प्लस का चिन्ह ये जो वो है इसको लगा दीजिए। 24 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19 -19/64। दोस्तों अब क्या करेंगे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 सही 19/64 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन में 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस ... कितना है 1/15 × 16 क्वेश्चन मार्क। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि आपको इस टाइप की फ्रेमिंग दिखे तो इसमें करना क्या होता है दोस्तों, यदि इन संख्याओं का डिफरेंस समान है, सारे संख्याओं का डिफरेंस समान है तो एक क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से लग जाएगा। एक लाइन में करना क्या होता है, फिर हम काउंट करेंगे ये कितने टर्म्स हैं। जैसे 1/2 एक टर्म्स हो गया, 1/3 2 हो गया, 1/4 3 हो गया, तो 1/15 कितना हो गया 14 टर्म्स। तो क्या करना है 14 टर्म्स है तो आप इसको 14 लिखो सीधा सीधा। और फिर क्या करना होता है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 और सबसे बड़ी संख्या 16। बस यही करना है, इसको काट दीजिए 2 1 का 2 2 7 14 7/16 आपका आंसर होगा। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ऊपर संख्याएं एक हों और इन सब का डिफरेंस समान हो। जैसे इसमें 2 × 3 3 × 4 4 × 5 इसे 15 × 16 ऐसे रहेगा सेम। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, सेम उसी प्रकार है। 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस
1/15 इंटू 19 प्लस 1/19 इंटू 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम वही तरीका, पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे इनका डिफरेंस सेम है क्या। 7 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23। डिफरेंस क्या है, समान है। तो करना क्या होता है दोस्तों, आप कितना पहले हम क्या करेंगे, टर्म्स गिनेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5, सीधा आप 5 लिखो। फिर क्या करना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3, 3 लिखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। अब क्या है, 23 का गुणा कर दो इसमें, 5/3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6, 69। यही इसका आंसर रहा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।